नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IMED का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 हमने बना दिया है। तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 2 है IMED का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 में आज देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप था। ठीक है, तो उसमें हमको आगे क्या पढ़ना है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं क्या आगे क्या हमको पढ़ना है। सहकारी समितियां क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। तो देखेंगे, सहकारी संगठन का मुख्य लक्षण लाभ कमाना ना होकर सदस्यों की सेवा करना होता है। जो सहकारी संगठन होती हैं उन लोगों का लाभ कमाना ना, मतलब लाभ कमाने का मोटिव ना होकर वो जो है लोगों की सेवा करने की मतलब प्रेरणा चेष्टा रखते हैं या इच्छा रखते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सहकारी समितियां जो होती हैं वास्तव में ऐसे व्यक्तियों का संघ है जो अपने समान आर्थिक हितों के प्रबंधन के लिए स्वेच्छा से एक साथ मिलते हैं। क्या सहकारी समितियां वास्तव में ऐसे व्यक्तियों का संघ होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने समान आर्थिक हितों के लिए प्रबंधन के लिए स्वेच्छा से एक साथ मिलते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, विशेषताएं तो देखते हैं, विशेषताएं में क्या कह रहा है। तो पहला क्या है, स्वैच्छिक संगठन। दूसरा क्या है, मताधिकार का समान अधिकार। तीसरा हमारा सेवा भाव होना चाहिए। स्वैच्छिक संगठन होनी चाहिए, दूसरा हमारा मताधिकार का समान अधिकार होना चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए, और नगद व्यापार होनी चाहिए, पारस्परिक सहायता द्वारा स्वयं की सहायता। एंड छठवां हमारा क्या है, सरकारी कंपनी। ठीक है, और देख लेते हैं। अब देखिएगा ये सरकारी कंपनी। ठीक है, तो सरकारी कंपनी क्या है। कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी जिसमें कम से कम 51% पूंजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर होता है। कहने का मतलब सरकारी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें सरकार की 51% जो पूंजी है 51% या 51% जो है, अगर 50% से ज़्यादा है तो वह जो कंपनी होगी गवर्नमेंटेड कंपनी होगी, सरकारी कंपनी होगी। ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो सकती है कंपनी, चाहे राज्य सरकार की हो सकती है। यदि इफ़ 15% इज मोर, यदि 50% से शेयर उसमें ज़्यादा है पूंजी के, तो वह जो है यदि केंद्र सरकार की कंपनी भी हो सकती है, राज्य सरकार की कंपनी हो सकती है। ठीक है, इसके विशेषताएं क्या है, विशेषताएं हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप लोग देखते हैं विशेषताएं क्या हैं। तो देखते हैं विशेषताएं के बारे में। पहला हमारा क्या है, राजकीय स्वामित्व क्या होता है। इन उद्योगों को स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में ना आकर सरकार के हाथ में होता है। आप लोग समझिएगा, जिस प्रकार जैसे कोई भी कंपनी होगी सरकारी कंपनी में, जैसे मान लीजिए SBI हो गया, RBI हो गया, जितनी भी सरकारी कंपनी है, उस चीज़ का आप इस जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग वहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। उस चीज़ को रिलेट करके आप उस चीज़ को समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है राजकीय स्वामित्व में, इन उद्योगों को स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में ना आकर सरकार के हाथ में होता है। जैसे कोई भी बैंक है। ठीक है, तो बैंक जो रहेगा आपका, वो पूरी जो वो तो कर्मचारी काम करते ही हैं, बट जो क्या बोलते हैं, जो मेन जो मालिक होता है उसका समझ लीजिए कि सरकार ही होता है। जिस प्रकार सरकार जो है चाहेगा जिस प्रकार जो है सरकार कहेगी उसी प्रकार जो है एम्प्लॉय जो है वर्क करेंगे। ठीक है, इसमें समझ रहे इतनी बात को। अब देख लेते हैं सेवा उद्देश्य। इसकी विशेषताएं जो है सरकारी कंपनी जो होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं, करेक्टर्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब। ठीक है, आपको ये चीज़ आप आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो सेवा उद्देश्य, जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो सेवा उद्देश्य के बिहाफ पर काम करती हैं। कहने का मतलब कि आपको जो है सेवा देती हैं। ठीक है, सरकारी उद्योग की स्थापना निजी लाभ के लिए की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके कहते हैं सरकारी कोषों से वित्त पूर्ति, इसको देखते हैं हम लोग। तो राजकीय उद्यमों की आवश्यक पूंजी सरकार द्वारा अपने कोषों से उपलब्ध कराई जाती है। कहने का मतलब कोई भी वर्क करना हो गया या कोई भी प्रोजेक्ट हो गया जो है अगर उस चीज़ को आपको लॉन्च करना है या आपके दिमाग में आ गया, कोई भी एम्प्लॉय के दिमाग में आ गया, किसी भी जो है
पर्सन कोई भी व्यक्ति के दिमाग में आ गया तो उस चीज़ को लॉन्च करने के लिए वो जो है सरकार खुद पूंजी मतलब बजट जो है पास कराती है, ठीक है। और चौथा हमारा पॉइंट क्या है, सार्वजनिक उत्तरदायित्व। एक मिनट, सार्वजनिक उत्तरदायित्व क्या है हमारा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व। सार्वजनिक उत्तरदायित्व क्या होता है, सरकारी व्यावसायिक संस्थाएं अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों के सामने ही उत्तरदायी नहीं होता है बल्कि जनता के सामने भी उत्तरदायी होता है। अब आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, सरकारी जो कंपनियां होती हैं, संस्थाएं भी जो होती हैं, अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों के सामने ही उत्तरदायी नहीं होता बल्कि वो क्या करता है, जनता के सामने भी, मतलब जनता को जो है जवाबदेही उसको बनना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब जो सरकारी कंपनियां होती हैं जो सार्वजनिक मतलब उसमें सार्वजनिक उत्तरदायित्व किसका होता है, वो जनता का होता है, ठीक है। और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है, सरकारी उद्योगों के संचालन में सरकारी नियमों के पालन के लिए ब्यूरोक्रेसी के हाथों में होता है। क्या, सरकारी उद्योगों के संचालन में सरकारी नियमों के पालन के लिए ब्यूरोक्रेसी के हाथों में होता है, बस यही चीज़ है, उसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। और देख लेते हैं राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर। देखिएगा आप लोग, देखिएगा इस चीज़ को, मैंने जो है किताबी जितना मतलब किताब में दिया है उस चीज़ को ना छाप कर हमने अपने से खुद जो है उसको पढ़कर अच्छी तरीके से एनालिसिस करके जो है हमने जो है एकदम शॉर्ट तरीके से लिखा है, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग इतना अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए IMED में जो है अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं, ओके। समझ गए इतना बात। अब देख लेते हैं अगला हमारा क्या है, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी सहायता करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न संगठन स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय तथा लघु उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराने के विभिन्न संगठन निम्न हैं। कहने का मतलब जो है लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग भी आते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भी जितने भी मतलब इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं, जैसे पहले हमारा क्या होता है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग, मतलब जो भी है लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के तथा उनकी सहायता करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न संगठन स्थापित किए गए हैं। कहने का मतलब देखिएगा आप लोग, समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे कि आपको अगर आपके यानी कोई भी कंट्री है, अगर आपको जो है उस कंट्री में बहुत उसको जो है उसका GDP जो है बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे ले जाना है, वहाँ की जो है GDP जो है बहुत हाई लेवल पे ले जानी है, तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री या मतलब कोई भी चीज़ का इन्वेस्ट जितने ज़्यादा आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा जो है वो आगे जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, पहले राज्य स्तर पर बनाया गया है, फिर जिला स्तर पर बनाया गया है, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात को, तो वही चीज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र पहला हमारा है, लघु उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराने के विभिन्न संगठन निम्न हैं। तो विभिन्न संगठन निम्न में क्या है, पहला हमारा क्या है, जिला उद्योग केंद्र है, दूसरा हमारा वाणिज्यिक बैंक है, तीसरा हमारा लघु उद्योग सेवा संस्थान है, और चौथा हमारा क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और पांचवा हमारा क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और छठवां हमारा क्या है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ओके। और छठवां हमारा ये हो गया, ठीक है। और सातवां नंबर हमारा क्या है, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम, और आठवां हमारा क्या है, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन। अब इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, लघु उद्योगों को जो सहायता उपलब्ध कराती हैं उप संगठन जो होती हैं उसका जो है नाम यहाँ पर विवरण, जो मतलब जितने भी होते हैं कंपनियाँ, मतलब केंद्र जो है उद्योग की केंद्र लगाई गई हैं, किस प्रकार जो है आपको लघु उद्योग सहायता कराई जाती हैं विभिन्न संगठनों के द्वारा। तो क्या है, जिला उद्योग केंद्र है, वाणिज्यिक बैंक है, लघु उद्योग सेवा संस्थान है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, और पांचवा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है। और हमारा क्या है, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, ओके। फिर उसके बाद हमारा क्या है, जिला उद्योग केंद्र, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर भारत के छोटे शहरों एवं गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास हेतु या उसको बढ़ावा देने के लिए जो जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की जाएगी, इनमें की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के उद्यमियों की सहायता एवं सहयोग करना है, ठीक है। इस चीज़ को जो है बहुत ही अच्छी, जिला उद्योग केंद्र भी आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
उद्यमियों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता के लिए लघु उद्योग जिला केंद्र में एक जनरल मैनेजर, चार कार्यकारी मैनेजर तथा 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। देखिएगा, उद्यमियों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता के लिए लघु उद्योग, उद्यमी की सहायता के लिए जो इन उद्यमी होते हैं उनकी सहायता के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता के लिए लघु उद्योग जिला उद्योग केंद्र में एक जनरल मैनेजर, चार कार्यकारी मैनेजर तथा 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। और ठीक है, और कार्यकारी मैनेजर तथा आर्थिक छानबीन, ऋण तथा उद्योग से संबंध होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्य संबंधित जिले की आवश्यकता के अनुरूप क्या करती है, अनुरूप तकनीकी सेवाएं प्रदान करना है। उसका क्या कार्य है, जो उद्यमी होते हैं उसमें क्या है, 4 कार्यकारी मैनेजर तथा 3 प्रोजेक्ट मैनेजर। कार्यकारी मैनेजर आर्थिक छानबीन, ऋण तथा उद्योग से संबंधित कार्य करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर का जो संबंधित कार्य है वो जिले की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी सेवाएं प्रदान करना होता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं जिला उद्योग के कार्य क्या हैं। जिला उद्योग के कार्य क्या हैं। पहला क्या है, पंजीकरण। ठीक है, तो शुरुआत में उद्यमी के आवेदन 2 साल के लिए सामूहिक पंजीकरण किया जाता है। कोई भी आप जो है अगर कंपनी लगाना चाहते हैं जिला उद्योग में, जिला में आप लोग, ठीक है, तो शुरुआत में उद्यमी के आवेदन 2 साल के लिए सामूहिक पंजीकरण किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि वह उद्योग को स्थापित कर सके। इस पंजीकरण से उद्यमी के लिए औद्योगिक स्थल का आवंटन किया जाता है। उद्योग हेतु बिजली तथा पानी, टेलीफोन आदि का कनेक्शन किया भी जाएगा। समझ रहे हैं इतनी बात को आप लोग। जो कहने का मतलब जिला उद्योग के कार्य क्या है, वो क्या करती है, रजिस्ट्रेशन करती है। पहले शुरुआत में उद्यमी के आवेदन 2 साल के लिए सामूहिक पंजीकरण किया जाएगा ताकि उद्योग स्थापित कर सके। इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या, अस्थायी पंजीकरण। अस्थायी पंजीकरण क्या है, एक बार संपूर्ण इकाई, मशीनें, बिजली, पानी, टेलीफोन, पावर कनेक्शन, स्थल etc स्थापित होने के बाद उद्यमी जो है जिला उद्योग केंद्र में आवेदन कर सकता है। अगर उसके पास जो है मशीनें, बिजली, पानी, टेलीफोन, पावर कनेक्शन और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं स्थापित होने के बाद उद्यमी जो है जिला उद्योग केंद्र में आवेदन अप्लाई कर सकता है। इतना हो गया। वित्तीय सहायता क्या है, वित्तीय सहायता, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जिला उद्योग केंद्र लघु उद्योग को वित्तीय सहायता, आवश्यक मूलधन उपलब्ध प्रदान कर सकते हैं, मूलधन उपलब्ध प्रदान करती है। पहले क्या करती है, आपके जो मतलब आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा उसको देखेगी। अगर प्रोजेक्ट आपका अच्छा लगा, क्या मतलब क्या उसका कितना लाभ हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखता है। फिर उसके बाद जो है आपको वित्तीय सहायता क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है। और क्या है हमारा, प्रोत्साहन तथा सुविधाएं। प्रोत्साहन तथा सुविधाएं, तो प्रोत्साहन सुविधाएं में आधुनिकीकरण योजनाएं। इस योजना के तहत आवश्यक सलाह, आधुनिक मशीनें, गुणवत्ता तथा उत्पाद के बारे में जानकारी देना। जिला उद्योग केंद्र छूट के लिए विभिन्न विभागों से क्रय करने पर विभिन्न उद्योगों को छूट प्रदान करती है। क्या करती है, इस योजना के तहत जो है आधुनिक चीज़ें आपको मतलब दी जाएंगी। उत्पाद के बारे में जानकारी देना। जिला उद्योग केंद्र छूट के लिए अब विभिन्न विभागों को क्रय करने पर विभिन्न उद्योगों का छूट को प्रदान करती है। प्रोत्साहन तथा सुविधाएं। देखिएगा, देखिए जितना भी मतलब यार लिखा गया है ना, एकदम यार बहुत ही अच्छी तरीके से हमने नोट्स को बनाया है, बड़ी मेहनत करके बनाया है भाई। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान से देखिए, और नोट्स भी आप लोग जो है साथ में कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, तो देखते हैं। आयात निर्यात सहायता, कच्चे माल, उपकरण तथा अन्य सामानों को आयात करने की जानकारी देना। निर्यात करने के अंतर्गत विभिन्न कोड नंबर तथा रजिस्ट्रेशन नंबर। कहने का मतलब एक जो है कच्चे माल, उपकरण तथा अन्य सामानों का आयात करने की जानकारी देना। ये सब जो कार्य करती है, क्या कौन कार्य करता है, 1 मिनट, कौन कार्य करती हैं, कहा गया, प्रोत्साहन तथा सुविधाएं देती हैं आपको। जो जिला उद्योग केंद्र होता है वो आपको कच्चे माल, उपकरण तथा अन्य सामानों की आयात करने की जानकारी देती है, और निर्यात करने के अंतर्गत विभिन्न कोड नंबर तथा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं जिला उद्योग के क्या कार्य होते हैं। ये चीज़ बहुत ही जानना जरूरी हो जाता है आप लोगों को, जिला उद्योग के कार्य क्या होने चाहिए। तो पहला आपका क्या है, पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, पंजीकरण। तो शुरुआत में उद्यमी के आवेदन 2 साल के लिए सामूहिक पंजीकरण किया जाता है। जो प्रोसेस इसमें था वही प्रोसेस इसमें सेम प्रोसेस होने वाला है। और सामूहिक पंजीकरण किया जाता है ताकि वह उद्यमी को स्थापित कर सके।
इस पंजीकरण से उद्यमी के लिए औद्योगिक स्थल का आवंटन किया जाता है। उद्योग हेतु बिजली तथा पानी, टेलीफोन आदि का कनेक्शन भी किया जाता है। और फिर उसके बाद जिस प्रकार उसमें भी हो रहा था, इसी में भी उस प्रकार से ही होगा। अस्थायी पंजीकरण, एक बार संपूर्ण इकाई मशीनें, बिजली, पानी, टेलीफोन, पावर कनेक्शन स्थापित होने के बाद उद्यमी जिला उद्योग केंद्र में आवेदन कर सकता है। फिर वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन तथा सुविधाएं, आयात निर्यात सहायता, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया, पहला हमारा क्या था, एक मिनट, जिला उद्योग केंद्र था, ठीक है। तो जिला उद्योग केंद्र हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा क्या है, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक क्या, उदारीकरण के दौर में उद्योगों तथा व्यापार को बढ़ावा देना तथा उनका प्रोत्साहन करने के लिए बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए बहुत सारी स्कीम बनाती हैं, जो ग्राहकों को वित्तीय मदद देकर उद्यमिता विकास में सहायता करती हैं। देखिएगा, उदारीकरण के दौर में उद्योगों तथा व्यापार को बढ़ावा देना तथा उनका प्रोत्साहन करने के लिए बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए बहुत सारी स्कीम बनाती हैं, जो ग्राहकों के वित्तीय मदद देकर उद्यमिता विकास में सहायता करती हैं। वाणिज्यिक बैंक अल्प अवधि तथा मध्य अवधि दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अल्प अवधि वित्तीय सहायता जैसे देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, रॉ मटेरियल की खरीद, तैयार वस्तुओं के प्राप्ति, बिलों का भुगतान और लेन देन और देनदारी जो आदि की कार्यों के लिए दी जाती है। और मध्य अवधि ऋण जैसे भूमि ग्रहण, भवन के निर्माण, मशीनरी, साज सामान की खरीद और फैक्ट्री शुरू होने के लिए दिए जाते हैं। इन ऋणों की जो अवधि होती है वो 5 से 7 साल होती है। कितनी होती है, 5 से 7 साल होती है। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। ये देखिएगा, स्टेट फाइनेंस कोऑपरेशंस, राज्य वित्तीय निगम क्या होता है ठीक। तो सन 1991 में संसद में पारित राज्य वित्तीय निगम एक्ट अंतर्गत विभिन्न राज्यों में वित्तीय निगम स्थापित किए गए थे। ये निगम लघु एवं माध्यम अथवा लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये निगम सामान्यतः उद्योग स्थापित करने के लिए, वर्तमान उद्योग के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु कारखानों के भवन का निर्माण तथा मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। और ऋण की राशि 5,000 से 90 लाख तक हो सकती है तथा ऋण वापसी की समय अवधि जो है 5 से 10 साल तक होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये जरूरी है भी। तो भारत में लघु क्षेत्र की इकाइयों को देखते हुए 2 अप्रैल सन 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। कितने में, ये 2 अप्रैल सन 1990। ये जो है आपका जो है, यदि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो भारत में लघु क्षेत्र की इकाइयों को देखते हुए 2 अप्रैल सन 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य कार्य लघु क्षेत्र की इकाई की वित्तीय सहायता और विकास करना था। और SIDBI हेड ऑफिस लखनऊ में है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, क्या, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो है हेड ऑफिस कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। एक मिनट, लखनऊ में है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, लखनऊ में है। यह भारत में फैले हुए 5 रीजनल ऑफिस और 21 ब्रांच ऑफिस है इसके, ठीक है। योजनाएं इसके क्या हैं, देख लेते हैं। योजनाएं भी इसी वक्त देख लेते हैं हम लोग। दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं। छोटे कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग योजना, छोटे सड़क परिवहन योजना, व्यवसाय के लिए योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए योजना। और 5वां पॉइंट हमारा क्या है, महिला उद्यमियों के विकास के लिए योजना, ठीक है। और अगला हमारा क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रीय कृषि और क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या कहते देखते हैं इसको। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 में लघु उद्योगों, शिल्पकारों, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प के लिए नियोजन संबंधित ऋणों के लिए राज्यों के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय सहायता क्या करती है, प्रदान करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बम्बई में है, मुंबई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, मुंबई में है।
इसका कार्य क्या है, इसका वर्किंग क्या है, मतलब क्या कार्य करती है भाई, क्या कार्य करती है। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक विशेष बैंक है जिसका नाम है NAVARD का प्रारंभिक कोष 100 करोड़ रुपये था। और भारत सरकार तथा RBI के मध्य शेयर कैपिटल शेयर पूंजी की संरचना में संशोधन के परिणाम स्वरूप 2017 में भुगतान की गई पूंजी जो है भारत सरकार के साथ 6700 करोड़ रुपया कर दिया था। और देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, क्या ग्रामीण क्षेत्रों को विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए निवेश एवं ऋण प्रदान करने के लिए एक सर्वोच्च एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह क्या कार्य करता है, ग्रामीण क्षेत्रों को विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए निवेश एवं ऋण प्रदान करने के लिए एक सर्वोच्च एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और क्या, और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यह उन वित्तीय संस्थानों को रेफरेंस करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। और NBA नाबार्ड अपने ग्राहक संस्थानों की निगरानी भी करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कार्यकारी संस्थानों को वित्तीय मदद करता है। और यह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करती है। और यह संपूर्ण भारत के सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक तथा RRB रीजनल रूरल बैंक का रेगुलेशन तथा सुपरविजन का भी कार्य करती है। ओके, और अगला देख लेते हैं क्या है अगला हमारा, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम NRDC नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो NRDC भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 25 के तहत 1953 में नॉन प्रोजेक्ट संगठन के रूप में स्थापित हुआ। देश में समस्त प्रकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में चल रहे अनुसंधानों गतिविधियों तथा पेटेंट आदि से संबंधित जानकारियों को विकसित करना तथा नए आविष्कारों तकनीक के ट्रांसफर में एक प्रमुख वाहक का कार्य करती हैं। जितना भी चीज़ें लिखी गई हैं आप लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे, अपने दिमाग में उस चीज़ को चलाएंगे तो जो है आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। NRDC अपने कार्यकाल में हजारों प्रक्रम को लाइसेंस दिया जाता है। इसके तहत सरकारी धन पर कार्य कर रहे सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थान जैसे CSIR, DRDO, बार्क, ICMR, IIT, IISE आदि से प्राप्त तकनीकी जानकारियाँ पेटेंट के बारे में इच्छुक उद्यमियों को सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इतना जो पॉइंट हमारा है ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ समझने लायक है। क्या करती है, जो सरकारी धन पर कार्य कर रहे हैं सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थान जैसे CSIR हो गया, DRDO हो गया, बार्क हो गया, ICMR हो गया, IIT हो गया, IISE आदि से प्राप्त जो तकनीकें होती हैं, पेटेंट होती हैं, वो जो इच्छुक उद्यमी होते हैं उनको क्या करती है, सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। क्या करती हैं, जो है सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। वो हमारा क्या है अगला, खादी एवं ग्रामो उद्योग कमीशन। तो खादी एवं ग्रामो उद्योग कमीशन क्या है, इसी को देख लेते हैं। तो खादी एवं ग्राम उद्योग के विकास में सहायता करने के लिए यह एक पैटर्न के रूप में कार्य करता है। यह औजारों एवं रॉ मटेरियल की प्राप्ति से लेकर सामान के उत्पादन तथा उनकी मार्केटिंग से लेकर समस्त वित्तीय अधिकारों को क्या करती है, कवर करती है। और खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन उपलब्ध वित्त को लागू करने वाली एजेंसी को पूंजी व्यय ऋण के रूप में क्या करता है, प्रदान देता है। और देख लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ MSME क्या है। MSME जो है आपके पेपर में जो है आपके एग्जाम में जो है आ सकता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या होता है इसका, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग या उद्यम जो भी है, इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म भी जो है एक नंबर में आपको पूछ सकता है, देखने को मिल सकता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो क्या इसका कार्य क्या होता है देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम सेक्टर की पहचान संपूर्ण विश्व में जो है विकास के इंजन के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब जो सूक्ष्म लघु जो माइक्रो जो MSME होता है वो इसके एनीवन किसी भी कंट्री के लिए जो है बहुत ही लाभदायक और बहुत ही जो है आपको GDP ग्रोथ में जो है हेल्पफुल मतलब है, बहुत ही मदद करती हैं। ठीक है, चाहे इंडिया का हो गया एनीवन, चाहे अमेरिका का, चाहे एनीवन किसी भी कंट्री का अगर आप ले लेते हैं, अगर सूक्ष्म लघु उद्योग उसका जो है उस कंट्री का मजबूत है तो उसकी जो GDP ग्रोथ लेवल है वो हाई होगी।
ठीक है। तो दुनिया के अनेक देशों में भी लघु तथा मध्यम उद्यमी विकास एजेंसी को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। भारत में 2 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में एक विकास आयुक्त कार्यालय विकसित किया गया जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम के लिए कार्य करता है। ठीक, और अगला देख लेते हैं स्टेप। तो स्टेप मतलब क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क। ये क्या होता है? इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। विज्ञान व तकनीकी उद्यमी पार्क क्या होता है? विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़े उद्यमिता तथा उसमें इनोवेशन के लिए शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना के बारे में रिक्वायरमेंटेशन के लिए प्रारंभ किया गया था। जो है स्टेप प्रोग्राम इनोवेशन को जानने के लिए जानकारियों को अदला बदली अनुसंधान करता था। औद्योगिक प्रबंधक को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां अपने उद्योगों में होने वाली समस्या, नई जानकारियां और समस्याओं का हल निकालने का भी प्रयास करता है। इसका ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेप का उद्देश्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कॉलर की मदद से इनोवेशन का बढ़ावा देना होता है और विज्ञान एवं तकनीक से उद्यमिता को बढ़ावा देना होता है और इनोवेशन से युक्त उद्योगों को भी बढ़ावा देना होता है। अगला देख लेते हैं टेक्निकल बिजनेस क्या होता है? तकनीकी व्यापार से चीज़ें जुड़ी हुई क्या चीज़ें होती हैं, तो देख लेते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग क्या है? इनक्यूबेटर। तकनीकी व्यापार इनक्यूबेटर एक नई तकनीकी प्रभुता वाले उपक्रम को डेवलपमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी, अनुसंधान केंद्र तथा निजी संस्थान, उद्यमी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर द्वारा दिखाया गया प्रयास है। आगे देख लेते हैं, ये क्या है हमारा? हरियाणा दिल्ली इंडस्ट्रियल कंसंट्रेट लिमिटेड। किस प्रकार जो है वहाँ का जो है प्रोजेक्ट जो है डिजाइन किया जाता है? हरियाणा दिल्ली इंडस्ट्रियल कंसंट्रेट लिमिटेड। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1985 में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा दिल्ली और हरियाणा के राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ भागीदारी करके एक सलाहकार संस्थान HARDICON स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था व्यय और क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य व्यय और औद्योगिक सलाह तथा समाधान उपलब्ध कराना, लघु तथा समान उद्योग क्षेत्र के उद्योग की सुनिश्चित करना। इतना हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह हरियाणा का मतलब क्या था? इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड था। कहने का मतलब यार हमने पूरा एकदम पचरा नहीं, जिसे कहने का मतलब कि जो है अब किताब ज्ञान तो हम नहीं दिए हैं इसमें। जैसे कहने का मतलब कोई भी हेडिंग होता है तो बस किताब वाला छाप दें, किताब वाली ज्ञान हम नहीं दिए हैं। जो हमने जिस चीज़ को समझा, पढ़ा, उससे कुछ निष्कर्ष निकला, उस चीज़ को हमने लिखा अपने दिमाग से, ना कि किताब दिमाग से। किताबी दिमाग है तो यार ऐसे छाप तो छपवा देंगे, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी हम PDF लेकर पढ़ा सकते हैं। बट जो है इस चीज़ को हमने ऐसे तरीके से हमने लिखा, समझा और तब उसके बाद एनालिसिस करके हमने वीडियो को बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जो है अच्छे से अच्छे हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज हमने जो है ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 जो हमारा था एंटरप्रेन्योरशिप का था हमारे ख्याल से, तो वो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें जो है पार्ट 2 तक बनाया गया है। पार्ट 1 हमारा जो है आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम स्टडी विथ पंकज गुप्ता है। ठीक है, वो पार्ट 2 अभी कुछ देरों में जो है आधा या 1 घंटे में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर को भी उठाया जाएगा एंड थर्ड चैप्टर को भी उठाया जाएगा, मतलब हर एक प्रत्येक चैप्टर को बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए जो है आप हमारे चैनल पर कमेंट करिए। ठीक है, उस चीज़ को जो है आपको उस चीज़ के बारे में यदि हमारे पास नॉलेज रहेगा तो उस चीज़ को हम जरूर आप मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर हम बताएंगे। पॉलिटेक्निक से संबंधित, हाई स्कूल, इंटर या डिप्लोमा से संबंधित कोई भी, या सेमेस्टर एग्जाम हो गया या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, किससे संबंधित एनी वन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, उस चीज़ का हम आपको जवाब देंगे फ्रेंड्स। आई होप वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद दोस्तों। हम लौटते हैं अगले वीडियो में।